हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 का चैप्टर 3 कवर करेंगे। चैप्टर 3 डील करता है सेक्शन 6 to 10। हम इस एक्ट को 2019 के अमेंडमेंट के साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 डील करता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस, अनुसूचित अपराधों का इन्वेस्टिगेशन, स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन। सबसेक्शन 1 ऑन रिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग देयरऑफ अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड मीन्स CRPC relating to any scheduled offences, the officer in charge of the police station shall forward the report to the state government forthwith. CRPC के सेक्शन 154 डील करता है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, संज्ञेय मामलों में इत्तिला से। तो सेक्शन 154 के अंतर्गत CRPC में कोई भी स्केड्यूल ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है तो जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो ऐसी रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। सब सेक्शन 2 ऑन रिसिट ऑफ द रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 द स्टेट गवर्नमेंट शैल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। सब सेक्शन 1 के अंतर्गत रिपोर्ट की प्राप्ति पर स्टेट गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेगा, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी। सब सेक्शन 3 ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट और रिसीव्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज विद इन 15 days from the date of receipt of the report whether the offence is a scheduled offence or not, and also whether, having regard to the gravity of the offence and other relevant factors, it is a fit case to be investigated by the agency. सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई इंफॉर्मेशन और अदर सोर्सेज से प्राप्त जानकारी पर या इंफॉर्मेशन के आधार पर रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के अंदर यह डिटरमाइन करेगी कि जो ऑफेंस है वो स्केड्यूल्ड ऑफेंस है या नहीं, और उस ऑफेंस की गंभीरता को और उससे रिलेटेड रिलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये भी डिटरमाइन करेगी कि क्या वह अपराध एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेट होने के लिए फिट केस है या नहीं। सब सेक्शन 4 where the central government is of the opinion that the offence is a scheduled offence and it is a fit case to be investigated by the agency, it shall direct the agency to investigate the said offence. जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि वो ऑफेंस जो है वो स्केड्यूल ऑफेंस है और फिट केस है कि वो एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो वो एजेंसी को डायरेक्ट करेगी कि उस ऑफेंस को का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे। सब सेक्शन 5 notwithstanding anything contained in this section, if the central government is of the opinion that a scheduled offence has been committed which is required to be investigated under this act, it may so more to direct the agency to investigate the said offence. इस सेक्शन में किसी बात के होते हुए भी यदि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है, ये उनकी राय है कि कोई स्केड्यूल ऑफेंस कमिट किया गया है और वो इस एक्ट के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो स्वप्रेरणा से यानी कि स्व मोटू से डायरेक्ट करेगी एजेंसी को कि वो ऐसे अपराध का इन्वेस्टिगेशन करे। सबसेक्शन 6 where any direction has been given under subsection 4 or subsection 5, the state government and any police officer of the state government investigate the offence shall not proceed with the investigation and shall forthwith transmit the relevant documents and records to the agency. जहाँ कोई डायरेक्शन सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 के अधीन दिया गया है, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट और ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करने वाला स्टेट गवर्नमेंट का कोई पुलिस ऑफिसर आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा और तत्काल ही वो उस केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एजेंसी को ट्रांसमिट करेगा यानी कि प्रसारित करेगा। सबसेक्शन 7 फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज़ hereby declared that till the agency takes up the investigation of the case, it shall be the duty of the ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन। डाउट्स के रिमूवल के लिए यहाँ डिक्लेयर किया जाता है कि एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेशन के प्रारंभ तक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज की ड्यूटी होगी कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखे। सबसेक्शन 7 के बाद
यहाँ पे 2019 के अमेंडमेंट्स हैं जिसमें सबसेक्शन 8 और सबसेक्शन 9 जोड़ा गया है। हम उसको एक बार रीड आउट करेंगे। Subsection 8. Where the central government is of the opinion that a scheduled offence has been committed at any place outside India to which this act extends, it may direct the agency to register the case and take up investigation as if such offence has been committed in India. जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि इंडिया के बाहर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ इस अधिनियम का विस्तार है कोई स्केड्यूल्ड ऑफेंस किया जाता है तो वह एजेंसी को इस प्रकार केस रजिस्टर करने और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट कर सकेगी मानो ऐसा ऑफेंस इंडिया में ही किया गया हो। सबसेक्शन 9. फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 8 द स्पेशल कोर्ट एट न्यू दिल्ली शैल हैव द ज्यूरिसडिक्शन। सबसेक्शन 8 के पर्पज के लिए न्यू दिल्ली में स्थित स्पेशल कोर्ट का ही ज्यूरिसडिक्शन होगा। ये 2 सबसेक्शन जोड़े गए हैं सेक्शन 6 में। सेक्शन 7 पे आ जाइए। डील करता है पावर टू ट्रांसफर इन्वेस्टिगेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। इन्वेस्टिगेशन को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने की शक्ति। वाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट द एजेंसी हैविंग रिगार्ड टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स में, इस एक्ट के अधीन किसी ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करते समय एजेंसी उस ऑफेंस की गंभीरता और रिलेवेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्लॉज ए, इफ इट इज एक्सपीडिएंट टू डू सो, रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू एसोसिएट इटसेल्फ विद द इन्वेस्टिगेशन। यदि ऐसा करना ठीक है तो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकेगा कि वह स्वयं इन्वेस्टिगेशन से एसोसिएट हो। Clause B. With the previous approval of the central government, transfer the case to the state government for investigation and trial of the offences. Central government के previous approval को offense के investigation और trial के लिए state government को transfer कर सकेगा। Section 8 deal करता है power to investigate connected offences. Connected offences का investigation की शक्ति। While investigating any scheduled offences, the agency may also investigate any other offence which the accused is alleged to have committed if the offence is connected with the scheduled offence. Agency scheduled offence का investigation करते समय किसी ऐसे other offence का भी investigation कर सकेगी जिसका accused के द्वारा किया जाना अभिकथित है यदि वह अपराध स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस से कनेक्टेड है। सेक्शन 9 डील करता है स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। स्टेट गवर्नमेंट का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सहायता देना। द स्टेट गवर्नमेंट शैल एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू द एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस। स्टेट गवर्नमेंट स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसी को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देगी। सेक्शन 10 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस। स्केड्यूल्ड ऑफेंसेस को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इन्वेस्टिगेट करने की शक्ति। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, nothing contained in this act shall affect the powers of the state government to investigate and prosecute any scheduled offence or other offences under any law for the time being in force। इस एक्ट में जैसा प्रोवाइडेड है उसके सिवाय इस एक्ट की कोई बात किसी scheduled offences या किसी लॉ के अधीन अदर ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करने की स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। आई होप आप लोगों को चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।